नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में आई फिल्म वॉर 2 के बारे में। हाँ, जिसका रिव्यू हमने पढ़ा, वॉर 2 समीक्षा, सितारों का महासंग्राम। बिल्कुल। ये 2019 की जो ब्लॉकबस्टर थी वॉर, उसका सीक्वल है। काफी इंतजार था इस फिल्म का। बहुत ज्यादा। तो आज हम इसी रिव्यू को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म की ताकत क्या बताई गई है और कहाँ ये शायद उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। सही। रिव्यू तो यही इशारा कर रहा है कि भाई सितारे और एक्शन तो भरपूर है, पर कहानी शायद थोड़ी हल्की रह गई। हाँ, ये एक कॉमन थीम लग रही है रिव्यू में। और सबसे बड़ा हाई पॉइंट जाहिर है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का आमना सामना। बिल्कुल, भारतीय सिनेमा के दो बड़े एक्शन स्टार्स। तो सवाल यही है कि क्या ये स्टार पावर काफी है? चलिए इस समीक्षा की तह तक चलते हैं। हाँ, और ये भी देखते हैं कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने YRF स्पाई यूनिवर्स को, मतलब जहाँ पठान और टाइगर वाले किरदार हैं, हाँ, वही यूनिवर्स, उसे कैसे आगे बढ़ाया है। कहानी तो वहीं से शुरू होती है। कबीर यानी ऋतिक रोशन फिर से बागी हो गया है। हाँ, देशद्रोही करार दिया गया है और उसे पकड़ने के लिए भारत भेजता है अपना सबसे खतरनाक हथियार, एजेंट विक्रम। जूनियर एनटीआर। तो रिव्यू के हिसाब से फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके एक्टर्स हैं। ऋतिक रोशन तो मतलब कमाल के फॉर्म में, कबीर के रोल में। हाँ, वो परेशान सैनिक से लेकर एक्शन रेडी स्पाई तक बड़े आराम से किरदार निभाते हैं। और जूनियर एनटीआर का हिंदी डेब्यू, उसे कैसे बताया गया है? काफी दमदार। रिव्यू कहता है कि वो हर सीन में ऋतिक को कड़ी टक्कर देते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस बहुत मजबूत है। वाह, ये सुनने में बढ़िया लग रहा है। और वो गाना जाना बे आली, हाँ, उसमें दोनों का डांस ऑफ है शायद। हाँ, और रिव्यू कहता है कि वो देखने लायक है। मतलब एकदम सितारों की पावर का जश्न, फैंस के लिए ट्रीट है बिल्कुल। अच्छा, और बाकी कास्ट? कियारा एडवानी, अनिल कपूर। कियारा का रोल छोटा बताया गया है, हाँ, पर असरदार है। हाँ, और अनिल कपूर, आशुतोष राणा जैसे जो सीनियर एक्टर्स हैं, मंझे हुए कलाकार, वो अपने किरदारों में बिल्कुल फिट बैठते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। और साथ ही एक्शन सीक्वेंसेस और जिस बड़े स्केल पर फिल्म को शूट किया गया है, लोकेशंस वगैरह, हाँ, दुनिया भर की लोकेशंस पर। तो ये जो चूहे बिल्ली का खेल है कबीर और विक्रम के बीच, वो देखने में मजा आता है। हाँ, वो दर्शकों को बांधे रखता है। हाँ, रिव्यू ये भी मानता है कि लॉजिक वगैरह कभी कभी पीछे छूट जाता है, पर विजुअल एक्सपीरियंस शानदार है। तो एक्शन और स्टार्स तो ठीक हैं, लेकिन कहानी जहाँ थोड़ी कमजोरी की बात हुई थी। हाँ, यहीं पर रिव्यू थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। हाँ, आदित्य चोपड़ा की जो कहानी है, उसे कई जगहों पर प्रिडिक्टेबल कहा गया है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, रिव्यू के हिसाब से एक्शन तो बहुत है, भरपूर है, लेकिन वो जो किरदारों से एक भावनात्मक जुड़ाव होता है ना, हाँ, इमोशनल कनेक्ट, करेक्ट, वो थोड़ा कमजोर है। ऐसा लगता है कि कहानी बस एक्शन सीन्स को जोड़ने का एक धागा है, मतलब एक सीन से दूसरे एक्शन सीन तक जाने का बहाना। कुछ वैसा ही। एक बड़ी स्पाई थ्रिलर बनाने की कोशिश तो है, दुनिया भर के खतरे वगैरह, पर कहानी का जो कोर है, जो दिल है, वो उतना मजबूत नहीं लगता। और कुछ जैसे पेसिंग वगैरह? हाँ, दूसरे हिस्से को थोड़ा खिंचा हुआ बताया गया है रिव्यू में, और कुछ जगह पर VFX, मतलब जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स, हाँ, वो थोड़े कमजोर लगे हैं कहीं कहीं पर। अच्छा, तो कुल मिलाकर स्टाइल और स्टार पावर पर ज्यादा जोर है कहानी के मुकाबले। हाँ, संक्षेप में कहें तो रिव्यू का निचोड़ यही है, फिल्म स्टाइल, स्वैग और स्टार पावर को कहानी से ऊपर रखती है, और देखा जाए तो उस मकसद में ये सफल भी है। मतलब जो दो अल्फा मेल्स का टकराव दिखाना था, हाँ, वो बखूबी दिखाती है। ऋतिक और जूनियर एनटीआर की जो भिड़ंत है, वो उम्मीदों पर खरी उतरती है, ऐसा रिव्यू कहता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है रिव्यू का? देखने लायक है? हाँ, रिव्यू कहता है कि वॉर 2 एक देखने लायक एक्शन फिल्म है, खासकर अगर आप इस तरह की फिल्में पसंद करते हैं। बड़े पर्दे का अनुभव है। बिल्कुल, बड़े पर्दे पर देखने वाला तमाशा है, और ऋतिक जूनियर एनटीआर की जोड़ी निराश नहीं करती। लेकिन कोई कमी? लेकिन ये भी साफ है कि कहानी की जो कमजोरी है और कहीं कहीं जो धीमी रफ्तार है, वो शायद इसे पहली फिल्म की ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देती। ये एक शानदार अनुभव जरूर है, पर इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश थी। सही। और यहीं पर ना एक सोचने वाली बात भी उठती है। क्या? कि जब कोई फिल्म स्टार पावर और तमाशे को कहानी की गहराई पर इतनी तरजीह देती है, तो ये YRF स्पाई यूनिवर्स, या शायद बड़े पैमाने पर जो भारतीय सिनेमा में ब्लॉकबस्टर बनाने का जो फॉर्मूला चल रहा है, हाँ, जो आजकल हिट फिल्में बनाने का तरीका है, उसके बारे में क्या कहता है?
क्या आज दर्शकों के लिए यही बैलेंस, मतलब स्टाइल और सब्सटेंस का यही मिक्सचर पसंदीदा बन गया है? ये एक सवाल है सोचने के लिए।